मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो पिछला वीडियो है उस वीडियो में हमने नरेशन है, उस नरेशन के बारे में हमने पढ़ रहे थे। तो नरेशन में जो असर्टिव सेंटेंस है उसको कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम आगे है जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने किस प्रकार यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है उसको चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है यानी रिपोर्टिंग स्पीच का भाग यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलता है, पर्सन और प्रोनाउन बदलते हैं। ये भी हमने सीखा। और उसके बाद में हमने आगे है वो सैड को कैसे बदलते हैं। यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन और प्रोनाउन है तो उनको कैसे चेंज करते हैं, कैसे उनको बदलते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और यदि सैड के बाद में सेकंड पर्सन और प्रोनाउन नहीं है तो सैड का सैड ही रखते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सेकंड जो पार्ट है इसका नरेशन का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड जो पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं पर्सनवाचक के वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य। ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, टू टाइप से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू, एक तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू। सेकंड हो गए यहाँ पर WH वर्ड से शुरू, WH वर्ड से शुरू। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी वर्ब में तो क्या परिवर्तन करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग, यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग किसी भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो डू हो, चाहे डज हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो हैज और है हो, चाहे वो हैड हो, चाहे वो डिड हो, से शुरू हो तो रिपोर्टिंग स्पीच, इस भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, शॉर्ट में आरवी के भाग में आए आए सेज टू
सेड टू, सेज टू, सेड टू, सेड टू, विल, से टू, सेल, से टू को क्रमशः यहाँ जो सेज आ रहे हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, उसमें तो हम इसको टेल्स में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेज आता है उसको हम आस्क में बदलते हैं। यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस आएगा, तो आस्क जी। इसको यदि हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर से टू आ रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे आस्क में, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं आ रहे हैं। इसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड होती है। यहाँ पर विल से आ रहे हैं तो विल तो रहेगा ही रहेगा, से है उसको हम आस्क में बदल देंगे। यहाँ पर हम सेल आस्क में बदल देवें। नियम वही है, यहाँ पर तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पर इसमें चेंज करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, जैसे असर्टिव सेंटेंस में होता है वैसे ही यहाँ पर टेल्स की जगह आस्क में चेंज करना है। इसका पहला रूल तो ये होता है। फिर यहाँ पर सेकंड रूल में वही बात है, टू हटा देवें। इनके साथ में तो यहाँ पर टू आ रहे हैं, लेकिन आस्क के साथ में टू प्लस ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है, इसलिए आस्क के बाद में सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखना है, टू नहीं लगाना है। दोनों बातें समझ में आ गई, पहली बात और दूसरी बात। फिर यहाँ पर तीसरी यहाँ पर है इसकी बातें, कॉमा इस प्रकार, वह इन्वर्टेड कॉमाज इस प्रकार, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर। असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें कनेक्टिव वर्ड क्या होता था, दैट होता था। इसमें या तो इफ से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, या आपको वेदर से जोड़ना है। इफ से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का वाक्य होता है उनको हम इफ से कनेक्टिव जोड़ेंगे। वेदर से कब जोड़ते हैं, जब उस सेंटेंस में अल्टरनेट हो, विकल्प हो। जैसे मतलब वह चाय या कॉफी लेना पसंद करता है, वह फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद करता है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, अल्टरनेट है, विकल्प है, दोनों में से, तब हम वेदर का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हमें इफ का ही प्रयोग करना चाहिए। ये जब आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तब इफ या वेदर दोनों से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करें, इफ या वेदर का प्रयोग करें। उसके बाद में कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इफ या वेदर का प्रयोग करें,
आगे है इफ या वेदर के बाद वाक्य को अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव में बदल देवे, बदल देवे। इफ या वेदर के बाद में जैसे हम असेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें हम परिवर्तन करेंगे, ये बदल जाएंगे। यानी साधारण वाक्य बनाना है। इफ या वेदर के बाद वाक्य को अफर्मेटिव में बदल देवे, यानी वाक्य को अफर्मेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य में आपको पता ही है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्वेश्चंस मार्क, क्वेश्चंस मार्क दिया मिलेगा, क्वेश्चंस मार्क को हटा देवे। शेष नियम साधारण वाक्यों के नियमानुसार होंगे। यानी शेष नियम जो साधारण वाक्य होते हैं उस वाक्यों के नियमानुसार ही होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल से हम जब इनको समझेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करना आ जाएगा। इसका रूल यही है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड या तो इफ या वेदर, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये चेंज हो जाएंगे, इस प्रकार ये चेंज रहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि said to Priya, do you ask me a questions? Do you ask me a questions today? क्वेश्चंस मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अब ये देखना है बेटा आपको, ये किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य, उसमें क्वेश्चंस मार्क भी आता है। तो हेल्पिंग वर्ब से डू और डज से शुरू है, इससे पता लग जाएगा। फिर इसमें आपको चेंज करना है इस भाग में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रवि। यहाँ जो सेड टू आ रहा है इसकी जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। ये देखना है इसमें दो विकल्प तो नहीं है, नहीं है। तब हम यहाँ पर किससे कनेक्ट कर देंगे,
इफ से कर देंगे। इफ के बाद में यहां देखना है, इफ के बाद में यहां से देखना है कि वाक्य को आपको साधारण बनाना है। अब यहां से वाक्य को हम साधारण बनाएंगे, साधारण बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा। तो देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है इसमें ये यू है। ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब इस भाग का ऑब्जेक्ट देखना है आपको। ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखना है। ये यदि यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं तो प्रिया का भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में ही या सी में से लिखना है। अब आपको ये बताना प्रिया है, इसलिए क्या लिखूं? सी लिखना है। अब यहां पर ये देखना है ये टेंस कौन सा है, इस हेल्पिंग वर्ब से पता लग जाएगा, क्योंकि शुरू में यहां क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। इस हेल्पिंग वर्ब से पता लग जाएगा ये टेंस कौन सा है। डू और डज कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। क्योंकि यहां पर हम असेटिव सेंटेंस बनाएंगे, साधारण सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव बनाएंगे तो यहां पर सेकंड फॉर्म करनी है। ये जो वर्ब है इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म अभी आपको बताया आस्क की, आस्क्ड होती है। सी आस्क्ड। मी फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर रवि है, और रवि का मतलब प्रोनाउन में क्या होते हैं? सी होते हैं। ये यहाँ पर यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज करके यहाँ लाना है। तो जैसे ही, हिज, हिम, आई, माई, मी, तो वैसे यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाना चाहिए? हिम हो जाना चाहिए। उसके बाद में ए क्वेश्चंस टुडे है वो किस में चेंज हो जाएगा? आपको बताया था मैंने, दैट डे में फुल स्टॉप आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो इस प्रकार आप इफ वाला वाक्य को यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप इनको इजी वे में चेंज कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कुलदीप said to संजय, am I sending you my, am I sending you my pen now? क्वेश्चंस मार्क। अब वही देखना है, यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्वेश्चंस मार्क आ रहे हैं, तो बेटा चेंज वही करना है इसमें भी। यहां सैड टू आ रहे हैं तो इसको ऐसे चेंज करना है। कुलदीप सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में ही, आस्क्ड में। उसके बाद में क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट संजय दे रखा है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। इफ के बाद में यहां से वाक्य साधारण बनाएंगे। साधारण बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर है आई है। आई कौन सा पर्सन है? हैश पर्सन है। हैश पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें देखना है आपको, इस भाग में सब्जेक्ट क्या है? कुलदीप है। यहां ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन के रूप में क्या हो जाते हैं? ही हो जाते हैं। यहां पर कुलदीप नहीं लिख सकते, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखेंगे यहां। तो ही हो गया। अब ये देखना है आपको ये टेंस कौन सा है, इससे पता लग जाएगा आपको।
यहाँ पर एम आ रहा है तो इज एम आर प्लस आई एन जी कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है। अब ही के अनुसार यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा? वॉज आना चाहिए, तो हमने वॉज कर दिया। उसके बाद में क्या है? सेंडिंग। फिर यहां देखो ये यू है, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन यू कौन सा पर्सन है? कौन सा है बेटा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? संजय है। अब संजय मीन्स यहां पर प्रोनाउन क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। कुलदीप मीन्स क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। अब ये यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही, देखो इधर ही, आपको ये सारणी लिखाई थी हिज, हिम, ये भी कौन सी फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो चेंज होकर यहां पर भी आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। क्या लिखोगे? हिम लिखोगे। फिर यहां देखो माई, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखो क्या है? कुलदीप है। ये यहाँ पजेसिव फॉर्म में है तो ही की भी पजेसिव फॉर्म चेंज करके वही लिखनी पड़ेगी। तो ही की पजेसिव फॉर्म ये तो है यहाँ पर, इसलिए यहाँ चेंज होकर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। उसके बाद में नाउन है पेन। एडवर्बियल यहाँ पर टाइम ऑफ एडवर्बियल है नाउ, और ये किस में चेंज होता है? आपको जब सारणी में लिखाया था आप देख के बता सकते हो। तो नाउ है, उसमें हम किस में चेंज करेंगे? टेन में चेंज करेंगे, THAN। क्वेश्चन मार्क वगैरह ये हट जाएगा। इंट्रोगेटिव जो इन्वर्टेड कोमा है बंद, और यहाँ पर शुरू, ये भी हट जाएगी। इस प्रकार हम इफ से यहाँ वाक्य को बना सकते हैं। अब कंटिन्यू यदि हम करते हैं तो ये फॉर्मूला ही यहाँ पे काम आ रहा है, सिर्फ कनेक्टिव वर्ड चेंज हो रहे हैं, फिर वापस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए नियम वो के वही हैं। जैसे आपको असर्टिव सेंटेंस यदि समझ में आ गए तो इंट्रोगेटिव समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ से हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। सेम वो का वही है, यानी पर्सन और प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस को तरीका बताया था आपको, प्रेजेंट के चारों समतुल्य पास्ट के चारों टेंसों में बदल जाएंगे, और पास्ट का पहला है वो तीसरे में और दूसरा है वो चौथे में बदल जाएगा। तो इसका तरीका भी मैंने बताया था आपको, और टाइम कैसे चेंज होता है उसका तरीका भी आपको बताया था। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ये छोटी छोटी जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो इजी है, आसान है। यदि आपको असर्टिव सेंटेंस यदि समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ सकता है। फिर अगला लेते हैं, माया सेड टू रीना, माया सेड टू रीना, हैव यू प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। हैव यू प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट? क्या तुम फुटबॉल या क्रिकेट खेल चुके हो? यहां पर अल्टरनेट है, विकल्प है।
और आ रहे हैं, और आए तो वो अल्टरनेट के लिए आते हैं। इन दोनों में से एक विकल्प को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव का जब सेंटेंस आते हैं तो हम यहाँ पर इफ नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो देखो इस वाक्य को यदि हम करेंगे तो नियम तो वही है, माया सेड टू है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। माया आस्क रीना। अब यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड यहां पर क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। यहां पर वेदर क्यों आया मैंने बता दिया। फिर वेदर के बाद में वही बात है, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखना है ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखना है क्या है, रीना है। ये यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो रीना का भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ही लिखूं सी तो बेटा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद में इस हेल्पिंग वर्ब से पता लग जाएगा ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हैड फॉर्म आएगी। आगे का वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिख दो, फुटबॉल और क्रिकेट। इस प्रकार वेदर से भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो मैंने बता दिया तरीका, इफ से कैसे बदलते हैं, वेदर से कैसे चेंज करते हैं। अब हम यदि यहां बी की फॉर्म आती है, यदि यहां पर बी फॉर्म आती है इज एम आर, ये किस में चेंज हो जाती है, वॉज या वर में। और यदि यहां पर वॉज या वर आता है तो ये चेंज हो जाती है हैड बीन में। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, यहां पर केवल ये दे देते हैं, उनको हम इसमें चेंज करते हैं टेंस के अनुसार। कैसे करते हैं, इधर देखिए, ये तो यहां पर दिया हुआ मिलेगा आपको और इसमें आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। यदि इज एम आर बी की फॉर्म दी है तो वॉज वर में चेंज करना है, वॉज वर दिया है तो आपको हैड बीन में चेंज करना है। कैसे, यहां पर हम समझते हैं, रवि सेड टू अशोक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एम आई क्वेश्चन मार्क। अब इधर देखें, एम से शुरू है तो मैंने यहां पर बताया है कि एम से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्या मैं बीमार हूं, इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो नियम तो वही है, यहां पर ऐसे हो जाएगा। देखो इधर रवि सेड टू है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, अशोक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। इफ के बाद में वाक्य को साधारण बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहे हैं, आई है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रवि है तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाए, ही। इज एम आर किस में चेंज होते हैं,
वॉज वर्ब में चेंज होते हैं। तो ही वॉज आगे क्या दे रखा है, सिक दे रखा है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इफ के बाद में इस वाक्य को भी हम बना सकते हैं। तो समझने का तरीका बहुत ही आसान है, यदि आप इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझोगे तो बहुत ही सरल है। उसके बाद में देखें, प्रेम said to देव, प्रेम said to देव will you amuse me tomorrow, हेल्प मी वर्ब। एम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना, मन बहलाना। हेल्प मी वर्ब यहां क्या आ रही है, विल आ रहे हैं। तो हेल्प मी वर्ब से कोई भी शुरू होते हैं तो आपको ये बताया इसमें क्या चेंज करना है। फोटो इसमें क्या चेंज करना है, इधर देखो, प्रेम सेड टू आ रहा है, इसको हम किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। उसके बाद में क्या आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। इफ के बाद में वाक्य को साधारण बनाना है, साधारण बनाएंगे तो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देव है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ही लिखेंगे। अब यदि कैन आता है तो वो कुड में चेंज होता है, मे आता है तो माइट में चेंज होता है, विल आता है तो वुड में चेंज होता है, सेल आता है तो शुड में चेंज होता है। यहां विल आ रहे हैं तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा इसका, वुड हो जाएगा। तो प्रेम आस्क देव इफ ही वुड अम्यूज मी। फर्स्ट पर्सन है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेम है। अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रेम का क्या हो जाएगा, ही हिज हिम हो जाएगा। उसके बाद में टुमारो है तो टुमारो किस में चेंज होता है, नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि कोई भी मॉडल वगैरह आ जाए तो मॉडल को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो, राज सेड कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब ये मॉडल से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब ही, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या करना है, राज सैड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अब यहां देखना है आपको, ध्यान से देखिए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो आपको मैंने बताया था एज्यूम करना है, मान लेना है। क्या मानोगे, मी मानोगे। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, मी मान लिया। अब यहाँ पर देखना है, यदि ये मॉडल से शुरू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। अब इफ के अनुसार यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनाएंगे हम,
आई बनाएंगे। अब कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लिफ्ट आता है। दिस किस में चेंज होता है, आपको बताया था दैट में, दैट हैवी बॉक्स क्वेश्चन मार्क वगैरह ये हट जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस किया और हमने ये कंटिन्यू है, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो किस प्रकार इनको हम चेंज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और हम कंटिन्यू जब करेंगे तो जो अगला वीडियो है उस अगले वीडियो में जो WH वर्ड है उस WH वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।